एक कभी आप लोग द्वारिकाधीश जी गए? कोई लोग गुजरात में? बहुत सारे लोग गए। तो द्वारिकाधीश जी की जो पूर्व की मूर्ति थी, उसकी एक कथा आती है। गुजरात में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है डाकोर जी, रणछोड़ राय, बहुत सुंदर स्थान है। तो द्वारिका में, गुजरात में, उसी डाकोर में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था रामदास बोडाना। बोडाना भगत उनको बोलते थे। तो हर एकादशी को बोडाना भगत द्वारिकाधीश के दर्शन करने आते थे। अब जब तक भगवान ने शरीर ठीक चलाया तो दर्शन की, अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, शरीर ने थोड़ा काम करना बंद कर दिया। तो अब एक एकादशी को बोडाना द्वारिकाधीश के सामने आके खूब रोए, हे प्रभु, अब मेरे शरीर की हिम्मत नहीं है, पर मैं ये चाहता भी नहीं कि दर्शन मेरा जो नियम चला ये छूट जाए, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो द्वारिकाधीश ने क्या आइडिया दिया? भगवान बोले एक काम करना बुढ़ाना, अगले एकादशी को जब आए तो एक बैलगाड़ी संग लेकर के आना और मुझको उस बैलगाड़ी में बिठा करके साथ ले जाना अपने। बुढ़ाना बोला राम राम राम, प्रभु मरवाओगे आप मुझे? भगवान की चोरी करवा रहे, वो भी द्वारिकाधीश की मूर्ति, ये सारे लोग पुजारी पंडा मिलके मुझे मार डालेंगे जान से। भगवान ने कहा पता लगेगा तब तो मारेंगे, मैं ऐसी पूरी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि रात ही रात में हम निकल भी जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब तो महाराज, अब भगवान की बात को कौन टाल सकता है। बुढ़ाना ने कहा ठीक है जी, हम बैलगाड़ी लाएंगे, आप रेडी रहना। बोले ठाकुर जी, बोले आई एम ऑलवेज रेडी, भागने के लिए भक्तों के साथ तो हमेशा रेडी हूँ। इसलिए तो वहां के बिहारी जी बार बार पर्दा लगा देते, इनका भरोसा नहीं कब भाग जाए किसके साथ। तो इसलिए एक बार चले भी गए थे, एक रानी थी राजस्थान की, उसके साथ चल पड़े थे, तब से ही प्रथा शुरू हुई है। वो रानी के साथ बिहारी जी निकल पड़े थे, तो भैया पर्दा लगाओ, इनका कनेक्शन तोड़ो, नहीं तो इनका भरोसा नहीं कब निकल जाए, बड़ा खतरा है ठाकुर जी के साथ ये। तो बुढ़ाना अगली बार बैलगाड़ी लाए तो रात्रि का समय था। आज भी वो खिड़की है द्वारिकाधीश में, जिस खिड़की से भागे थे ठाकुर जी, तो उसी खिड़की से निकाल के मूर्ति बुढ़ाना ने बैलगाड़ी में रखी और बैलगाड़ी लेके बुढ़ाना चल पड़े। अब सुबह जैसे मंदिर की घंटी, प्रातः काल का समय आया, दरवाजा पर्दा खुला और महाराज जैसे पर्दा खुला तो हल्ला मच गया, अरे भगवान गए, भगवान चोरी हो गए, द्वारिकाधीश पकड़ो पकड़ो, चोर को पकड़ो। किसी ने कहा कि भैया हमको एक बैलगाड़ी जाती दिखी थी, बुढ़ाना जा रहा था। तो पक्का वही लेकर के गया, बैठो सब लोग अपनी अपनी बैलगाड़ियों में, पुजारी पंडा सब बैठे बुढ़ाना का पीछा करने के लिए, सब पीछे पीछे भाग रहे। अब बुढ़ाना बेचारा खुद भी बूढ़ा, उसके बैल भी बूढ़े थे, तो हल्के धीरे धीरे चल रहे थे, वो पीछे पीछे तेज भागते भागते पहुंचने वाले। धूल उड़ती आ रही है बड़ी जोर की। बुढ़ाना समझ गए, पुजारियों को पता चल गया, अब हमारा काम खत्म। अब वो जो बैठे थे, जिन्होंने पूरा प्लान बनाया था, उनसे पूछ रहे अब बता क्या करूं। ठाकुर जी बोले कुछ नहीं करो, तुम बस हमको ढक दो एक कपड़ा से और कहीं भी जाकर के छुप जाओ। बुढ़ाना भक्त थोड़ा कोने में जाके छुप गए। पुजारी जी आए, सबने देखा, पर्दा कपड़ा हटा के, ठाकुर जी तो देख गए, चलो ठीक, पर चोर को पकड़ो कहाँ है। इधर उधर ढूंढा, झाड़ में बुढ़ाना मिल गए। पुजारियों ने बहुत मारा, पिटाई करी, खूब मारा, चोट शरीर पर इतनी चोट लगी, खून बहने लगा, रक्त बहने लगा। ठाकुर जी सहन नहीं कर पाए और ठाकुर जी प्रकट होकर के मूर्ति से बोलने लग गए। पुजारियों से बोला खबरदार इसको हाथ लगाया तो। वहां एक बावड़ी थी, तालाब होता ना छोटा सा, वो तालाब था। पुजारियों ने जब वहां जाकर के देखा तो पूरा तालाब का पानी का जो रंग है वो लाल हो गया था। यानी ठाकुर जी के जब उसको वस्त्र को हटाया ना, तो जहां जहां बुढ़ाना को चोट मारी, उस अंग पर ठाकुर जी के चोट के निशान थे। और थे नहीं, वो आज भी है। आज भी अगर कोई ठाकुर जी के पुजारियों जो से अच्छा परिचित है और उनसे कहे कि थोड़ा हमें दिखा दो,
तो उनके अंग में अभी भी चोट लगी हुई है, ठाकुर जी के अंगों में, शरीर में। अब पुजारियों जी ने कहा कि प्रभु ये क्या बात हुई। अब क्योंकि बुढ़ाना ने तो पूरी हिस्ट्री बता दी कि इन्हीं का प्लान था, इनसे बात करो, इन्होंने कहा था हमको साथ लेके चलो। पुजारी जी ने कहा प्रभु हमारा घर, हमारे बाल बच्चे, रोटी सब आपसे ही तो चलती है, हमारा जीवन आपसे पलता है, आप चले जाओगे हम कहाँ जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा चलो अब एक नई स्ट्रेटेजी बनाता हूं। क्या? बुढ़ाना को कहा इनका घर भी चल जाए, तेरा काम भी हो जाए, एक काम कर मेरे वजन बराबर सोना लेकर के इनको दे दे, ये ले जाएंगे, इनका घर बार चल जाएगा और तेरा काम हो जाएगा। अब बुढ़ाना ऐसे देखे ऊपर से नीचे तक, बोले प्रभु जानते हो मैं कौन हूं? मांग मांग के रोटी खाने वाला हूं, और तुम कहते हो मेरे बराबर वजन सोना तोल के दे दो। मेरी को कोई धंधा, कोई फैक्ट्री खुल रही जो इतना सोना दे दूं? आपने तो बोल दिया 2 मिनट में, मेरे पास तो कुछ नहीं है। भगवान एक कोने में ले जा करके बोले तू वो सब मुझ पे छोड़ दे, पहले तू ये बता तेरे पास थोड़ा तो सोना होगा। बोले कुछ भी नहीं है। बोले अपनी बहू से, पत्नी से पूछ, कुछ तो पहनती होगी, आंख कान नाक कहीं। प्रभु उसके बस नाक में छोटी सी इतनी सी सोने की बाली है। बोले वो ही ले आ। और इतनी सी वो टूटी पुरानी सी बाली नाक की लेकर के बुढ़ाना आए, तराजू लिया, एक तरफ द्वारिकाधीश को रखा और एक तरफ वो बाली को रखा, नाक की बाली, और उस बाली का जो पल्ला था वो नीचे हो गया और द्वारिकाधीश का पल्ला ऊपर हो गया। वजन घटाने बढ़ाने में तो इनको समय लगता नहीं, बढ़ाने पर आए तो तृणाव्रत नहीं उठा पाया, एक बाली में बिक गई। एक इतनी सी स्वर्ण की सोने की बाली पर ठाकुर जी बिक गए। जितने पुजारी आए थे द्वारिका से, बोले मैंने कहा था ना शर्त यही थी भैया मेरे बराबर सोना लो, तुल गए हम इतने में, अब ये नाक की बाली ले जाओ। भेज दिया उनको वापस, और आके खुद रणछोड़ राय जी वहीं डाकोर में आज भी विराजमान। ऐसे निराले भक्त हैं, ऐसे निराले भगवान हैं जो अपने भक्त के लिए इतनी छोटी सी चीज में बिक जाते।